नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं क्राइम टाइम। क्राइम टाइम में आज हम लाए हैं एक पिता की दर्द भरी कहानी, जहां उसने अपनी बेटी को गैर धर्म में प्रेम विवाह करने से रोका। बेटी नहीं मानी तो उसने शादी तो कर ली, लेकिन उसका अंजाम बड़ा खतरनाक हुआ। कुछ कहानी आपको लग रहा होगा श्रद्धा जैसी है, पर यह कहानी श्रद्धा जैसी है लेकिन श्रद्धा की नहीं है। ये कहानी एक बेटी की है जो मात्र 20 साल की थी और उसे अपने गैर धर्म दूसरे धर्म के युवक से प्रेम हो गया। माता पिता ने रोका, बहुत टोका, लेकिन वो नहीं मानी। जब से श्रद्धा मर्डर केस सामने आया है, लोगों को लगता है कि ऐसे बहुत सारे मर्डर केस सामने आने लगे, खुलासे होने लगे हैं। श्रद्धा जैसा हत्या ये हुई है, श्रद्धा जैसी हत्या उसकी हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। श्रद्धा में ये अलग था कि उसकी बॉडी के 35 टुकड़े थे, लेकिन श्रद्धा की कहानी हर एक आम कहानी, हर एक आम लड़की की तरह थी। श्रद्धा मर्डर केस में श्रद्धा ने किसी अपने से धोखा खाया, उसकी हत्या हो गई। श्रद्धा से पहले भी और श्रद्धा के बाद भी अभी भी कई महिलाओं के केस ऐसे ही हैं, लेकिन वो सुर्खियों में नहीं आते, वो उस तरह टीवी पे नहीं चला जाते, उनको उस तरह न्याय नहीं दिया जाता, या उनके न्याय के लिए वैसे लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। श्रद्धा जैसे मर्डर केस पहले भी होते आए हैं और लगातार होते रहते हैं। महिलाओं को अपनों द्वारा, जिन्हें वो अपना समझती हैं, उनके द्वारा धोखा भी मिलता है और मौत भी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी ही एक दर्दनाक कहानी के बारे में, जहां एक युवती जिसकी उम्र मात्र 20 साल थी, उसे एक गैर धर्म के युवक से प्रेम हो गया। युवती का प्रेम परवान चढ़ा, माता पिता को पता चला तो उन्होंने इसके खिलाफ युवती को समझाया भी, लड़के को भी समझाया, झगड़ा मारपीट सब कुछ हुआ, लेकिन जो होना था वो युवती के हाथ में था। युवती ने क्या कदम उठाया? बस वही जो हार कर हर प्रेमी जोड़ा उठाता है। तो उस युवती ने एक कदम उठाया जो हर प्रेमी जोड़ा उठाता है। दोनों ने सोचा, समझा और घर छोड़कर बाहर भाग गए, दूसरे शहर चले गए। कुछ समय तो बहुत अच्छे से बीत गया, वापस गांव आ गए, प्रेम पूर्वक समय बीत रहा, लेकिन फिर एक हकीकत का सामना करना पड़ा युवती को। वो हकीकत ये थी कि युवक के घर वालों और युवक ने युवती से दहेज मांग लिया। जी हाँ, प्रेम विवाह में भी दहेज मांग लिया, जिसके बाद युवती को बड़ा धक्का लगा। उसने अपने ससुराल वालों को समझाने की कोशिश की कि मैंने जो शादी की है वो अपनी मर्जी से की है, घर वालों की मर्जी से नहीं करी है, तो मेरे घर वाले कुछ नहीं देंगे। लेकिन तब भी उसके घर वाले, उसके ससुराली जन उस पर दबाव डालने लगे कि कम से कम 1 से 2 लाख रुपए वो लेकर आए, जिससे वो लड़का अपना रोजगार कर सके। जब नहीं हुआ तो उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसका शव जब गन्ने के खेत में मिला, तब जाके इस हत्या का खुलासा हुआ। पिता की तहरीर पे मुकदमा दर्ज हो गया है। उसके पति, सास और उसकी नंद के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन एक बेटी अपनी जंग हार गई, एक बेटी का भरोसा टूट गया। ये प्रेम के चक्कर में उसने अपनी जान दे दी। जहाँ पिता समझाता रहा वो ना मानी, जिसने उस इंसान पर भरोसा किया जो धोखेबाज निकला। इसीलिए मैं कहती हूँ कि श्रद्धा से पहले भी ऐसे बहुत से कहानी और ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी हैं, जिनके लिए आज भी उनका परिवार लड़ रहा है, न्याय मांग रहा है, लेकिन वो उजागर नहीं हुआ। जब उजागर नहीं हुआ तो वो मामला किसी के सामने नहीं आया। श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए, लेकिन मौत तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की हर रोज़ हो रही है। लेकिन अपनों के हाथ ही धोखा खाने के बाद, अपनों से ही धोखा खाने के बाद अपनों के हाथ मौत होती है। बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ। क्राइम टाइम की ये खबर आपको कैसी लगी बताना ना भूले। नमस्कार।